और इसको जैसे ही पार करेंगे राइट साइड में आप देखेंगे ये पंडित होटल, काफ़ी मशहूर और कानपुर की एक अलग पहचान है ये पंडित होटल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मॉल रोड चलते हैं और कार में थोड़ा सा वायरिंग का इलेक्ट्रिकल इशू आ रहा है। हेडलैम्प अपर डिपर काम नहीं कर रहा है, एसी का ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे चलना बंद हो जाता है। टॉप यानी कि फोर्थ नंबर पे फुल स्पीड पे ही चलता है। तो कुछ 2-3 इलेक्ट्रिकल इशू हैं, इसको मॉल रोड पे चल के सही कराते हैं। क्योंकि कंपनी भी जा सकता हूँ, कंपनी यूँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता। और मेरी कार लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं 15 अप्रैल को, और 8वां साल लग गया है। फ़िलहाल कार में कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मॉल रोड एक ऐसी जगह है कानपुर में जहां पर आप अपनी कार से रिलेटेड हर चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और पुरानी जगह है, सारे इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक और डेंटर सब पुराने जानने वाले हैं 20 साल से। तो चलिए मॉल रोड चलते हैं और अपनी गाड़ी को थोड़ा सा चेक कराते हैं, कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करवाते हैं। रास्ते में आपको कानपुर के कुछ नज़ारे भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो इस चीज़ के लिए तो आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि यहाँ पे गर्मी अनलिमिटेड होती है। अभी फ़िलहाल 2 साल से बॉम्बे में था तो इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं थी। वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं रहती है। वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और मानसून बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ मानसून लेट आएगा और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ बगैर एसी के तो काम हो नहीं सकता आपका, आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। तो कैंट एरिया आपका कानपुर हो या कहीं का भी, एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून होता है यहाँ पे। अभी तो साइड में ये फेंसिंग वगैरह लग गई है, पहले ये फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। जब ये मैं बात बता रहा हूँ आपसे 15 साल 20 साल पहले की, जब स्कूल टाइम था, छोटे थे हम। ये सामने जो एरिया आप देख रहे हैं ये 7 एयरफोर्स का है। इसमें एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, कैंटीन है और कुछ चीज़ें हैं। मेनली तो हॉस्पिटल है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है। राइट आप चले जाएंगे तो भी ये कैंट के अंदर का है, और बैक साइड का आपको रोड मिल जाएगा जो गंगा के किनारे जाजमऊ और कानपुर को कनेक्ट करता है। और ये लेफ्ट हम टर्न करेंगे तो ये सीधा रोड चला जाएगा मॉल रोड, यानी कि कानपुर सिटी। ये लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग मैच खेलने आते थे। अभी तो फेंसिंग लग गई, सब बंद कर दिया गया। और इसके बाद जो सर्कल मिलेगा ये कहलाता है 10 नंबर कैंटीन। यहाँ पे आपका आर्मी स्कूल है। ये कुछ एरिया है जो शॉप्स वगैरह हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं। ये 10 नंबर कैंटीन का सर्कल आ गया। लेफ्ट आप चले जाएंगे तो लेफ्ट में आपको कानपुर का कैंट एयरपोर्ट आपको मिलेगा, जहां से आप ट्रेनिंग के जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे है। जो लोग कानपुर के हैं मेरी बात को समझ गए होंगे। और लगभग 400 मीटर बाद ये कैंट एरिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल एरिया, सिविल एरिया चालू हो जाएगा। ये सामने साइड आपको नरेंद्र मोहन सेतु पुल नज़र आएगा। ये अभी आई थिंक 7-8 साल हुए इसको बने हुए। और इससे पहले तो ये लेफ्ट साइड में क्रॉसिंग हुआ करती थी। क्रॉसिंग पार करके पैराशूट होते हुए आप जीटी रोड को टच करते थे। लेकिन अब ये ब्रिज बन गया है और ये क्रॉसिंग का काम ख़त्म हो गया। ये जो क्रॉसिंग है ये इलाहाबाद को कानपुर से कनेक्ट करती है, यानी कि बनारस, इलाहाबाद, बिहार, कैलकाटा जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली या उधर से आएंगी वो सारी इसी रूट से ही जाती हैं। तो अब इस क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। और ये नया ब्रिज जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये शिव नारायण टंडन सेतु है। पहले इसका नरेंद्र मोहन सेतु नाम रखा गया था, अभी नाम इसका चेंज हो गया है। और इसको जैसे ही पार करेंगे राइट साइड में आप देखेंगे ये पंडित होटल, काफ़ी मशहूर और कानपुर की एक अलग पहचान है ये पंडित होटल।
यहाँ आपको मील भी मिलेगा, फास्ट फूड भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नीचे आप चले जाएंगे तो सेंट्रल स्टेशन, कैंट साइड, ये मॉल रोड ब्रिज जिसको मरे कंपनी भी कहते हैं, तो अपने लोगों को इसी के नीचे काम है। यहीं पे इसी के नीचे कार मार्केट है, सारी चीज़ें यहीं पे ही मिल जाती हैं इजली। कानपुर में कार से रिलेटेड 2 ही 3 मार्केट हैं। एक ये है, एक आपका हर्षनगर है। हर्षनगर आपका एसेसरीज वगैरह का हो गया, और अगर मैकेनिकल कुछ काम आपको कराना है तो आपको इधर ही मरे कंपनी ब्रिज के नीचे ही आना पड़ेगा। ये हम लोग आ गए मॉल रोड पे। लेफ्ट साइड में हीर पैलेस टॉकीज, यहाँ से यू टर्न लेंगे। लेफ्ट साइड में आप देखिए हीर पैलेस टॉकीज है। अभी कोई मूवी नहीं लगी है। लॉकडाउन के बाद से जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं या टॉकीज हैं वो बंद चल रहे हैं। यहाँ बहुत सारी टॉकीजें हुआ करती थी। सपना पैलेस है, आपका हीर पैलेस है, और एक शायद सुंदर हुआ करती थी, वो बंद हो गई है। ये भी आपको एक टॉकीज थी, अब ये ख़त्म हो गई है। शोरूम खुल गया है और सैमसंग सर्विस सेंटर करके खुल गया है। दोनों आसपास ही टॉकीज हुआ करती थी। ये कानपुर का BND ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज है, और हम लोग यू टर्न लेके ये मरी कंपनी ब्रिज के नीचे जाएंगे। यहाँ पे मैकेनिक से थोड़ा सा काम कराना, वो काम कराएंगे। ये मरी कंपनी ब्रिज के नीचे हम लोग आ गए हैं। मोटर मार्केट है, काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी पुराना एरिया। यहाँ से 20-22 साल पुराना नाता है। ये सही लगे। ये इशू था रिले का। रिले गड़बड़ है। ये देख लो, पिन देख लो आप, एक रिले ले लो। तो ये बताओ, ये मनोज भाई, ये इधर का सॉकेट इधर नहीं बन सकता है? नहीं बनता। दिया तो है एक्स्ट्रा। ये एक रिले का है, ये वाली का है। ये डिपर अपर की है, एक अपर है एक डिपर है। एक इधर अपर एक डिपर। देखो इसमें सर्किट में देखो ना। अरे वो नहीं देख लो, ये साफ हो जाएगा। रिले ले लो। अच्छा, सही कहते हैं, रिले लो, टाइट कर दे ड्रिलिंग से। नहीं, रिले बिल्कुल खराब हो गई कि जल रही है? ये जल नहीं रही। ये देखो, ये लोहे की पिन गड़बड़ हो गई, लोहे की पिन निकल आई। स्टील पे चमक होती ना, वो चीज नहीं इसमें, तो ये चल नहीं पाएगी। ठीक है, चलो सामने देखो, हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इशू था, ये जो आप देख रहे हैं रिले, और ये मेन आउटर फ्यूज बॉक्स है। यहाँ पे अपर और डिपर 2 रिले थी जो जलने लगी, जिसकी वजह से रात में कभी अपर लाइट हेडलाइट जलती है, कभी नहीं जलती है, लो लाइट जलती है, नहीं जलती है। तो इस चीज़ को सॉल्व कराना था। होता क्या है कि अगर आप कंपनी में जाएंगे तो ये पूरा सर्किट बोर्ड चेंज होगा, और इसमें 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपने लोग जुगाड़ वगैरह करेंगे, और अच्छा कपलर टू कपलर जुगाड़ करेंगे, जिससे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको सही कराते हैं। ये AC का ब्लोवर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे काम नहीं कर रहा था, चौथे पे काम कर रहा था। इसका रीज़न था ये कपलर जला हुआ था थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट है ना सलीम भाई? ये है हमारे सलीम भाई, जो मॉल रोड के फेमस इलेक्ट्रीशियन है कार। फाइनली दोस्तों, ब्लोवर का और हेडलाइट अपर डिपर का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। कपलर टू कपलर ही जले थे, और बाहर हेडलाइट के रिले, दोनों रिले चेंज हो गए, और अंदर का कपलर। अगर यही काम कंपनी में कराना पड़ता, कंपनी में भी मैं करा सकता था, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें नहीं डालते हैं। यानी कि फिर पूरा वायरिंग और सारी चीज़ें, और फिर बहुत ज़्यादा तामझाम करके और GST लगा करके, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और मॉल रोड एक ऐसी जगह कानपुर में जहां आप चीप एंड बेस्ट काम करवा सकते हैं। तो अब फ़िलहाल यहां से निकलते हैं और चलते हैं आगे। थोड़ा और काम भी है, वो करते हैं, और आपको चीज़ें दिखाते हैं कि कानपुर में मेट्रो जो बन रही है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। ये परेड जो पहले मुर्गा मार्केट हुआ करती थी, ये वो जगह है। यहाँ पे भी अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ से घंटाघर तक मेट्रो अंडरग्राउंड ही जाएगी, यानी कि थोड़ा सा पीछे चुन्नीगंज से अगर हम बात करें तो जैसा मैंने सुना कि चुन्नीगंज से घंटाघर तक मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी। ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी थी परेड
ग्राउंड में। यहाँ लगभग 2.5 साल बाद आना हो रहा है लॉकडाउन के बाद से, तो बहुत कुछ बदल चुका है। लेफ्ट साइड चला जाएगा चुन्नीगंज बकर मंडी, राइट साइड में नवीन मार्केट, स्ट्रेट जाएंगे तो सिविल लाइंस। न्यू केसरवानी डोसा लेफ्ट साइड में, बहुत कुछ बदल गया यहाँ पर। राइट साइड में ये पूरा नवीन मार्केट। ये दो अभी मेट्रो की वजह से डाइवर्जन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा वीडियो में। वैसे भी कानपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और कहा यह जाता है कि जिसने अगर कानपुर में ड्राइविंग कर ली उसने ऑल ओवर इंडिया ड्राइविंग कर ली। इतना रश ड्राइविंग है यहाँ की। आप देखें कि हर जगह आपको पार्किंग कहीं पे भी आप कर दीजिए, बाइक खड़ी करें, कार खड़ी करें, दुकानें भी फुटपाथ के ऊपर हैं। बहुत ज़्यादा मैसी है कानपुर। और जो लोग कानपुर से हैं या जो लोग आ चुके हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि कानपुर में बहुत ही रफ ड्राइविंग हो गई है। आगे आपको दिखाएंगे वीआईपी रोड। कहने को तो वो वीआईपी रोड है, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसको वीआईपी रोड बोला क्यों जाता है। वहाँ पे वीआईपी तो कुछ है नहीं, ना ही रोड है और ना ही रोड की कंडीशन वीआईपी है, लेकिन उसका नाम वीआईपी रोड है। ये सामने अंबा नर्सिंग होम और कानपुर कचहरी का रोड है, और लेफ्ट साइड में आपका डीएवी कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज, ये दोनों ही हैं। और यहीं से ही प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं यहाँ के डीएवी के ही। ये लेफ्ट साइड में अंदर के साइड में पूरा डीएवी कॉलेज का एरिया लगता है। ये कचहरी के कानपुर कोर्ट जो है, कानपुर कचहरी है, उसके पीछे का सिविल लाइंस का एरिया। लेफ्ट साइड में क्रिश्चियन कब्रिस्तान, और ये भी एक नई चीज़ लगी कानपुर। दोस्तों ये लेफ्ट साइड में कानपुर जेल है लेफ्ट साइड में, और इसी को कहते हैं वीआईपी रोड। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसका नाम है वीआईपी रोड, काफ़ी मशहूर रोड है। तो अब पता नहीं इसको वीआईपी रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे वीआईपी जैसा मुझे कुछ दिखा नहीं है अभी तक। तो चलिए फिलहाल यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। अब सीधा घर जाऊँगा, यहीं पे पास में ही घर है। फिर किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।